नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 10 जनवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, किसानों को 1% ब्याज पर मिलेगा अनुदान। किसान अधिकतम 3 लाख रुपए तक ले सकेंगे लाभ। बिहार में निजी स्कूलों की अब होगी जिला स्तर पर जांच। शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय, पेयजल और खेल के मैदान का होगा मूल्यांकन। छात्रों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक माहौल। बिहार सरकार ने अधिकारियों की बड़ी पोस्टिंग बदली। 22 आईएएस और 71 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। नालंदा के नगर आयुक्त को मुख्यमंत्री सचिवालय में बनाया गया संयुक्त सचिव। बिहार में आईटी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा। 22 कंपनियों ने 827 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का दिया प्रस्ताव। युवाओं के लिए रोजगार के मिलेंगे नए अवसर। राजगीर में 14 से 20 जनवरी तक चलेगा 7 दिवसीय ऐतिहासिक मकर मेला। ब्रह्मकुंड और सप्तधारा में श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, दंगल और कृषि प्रदर्शनी भी होगा आकर्षण का केंद्र। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बढ़ाई कीमतें। उत्तम गन्ना 390, सामान्य 370 और निम्न 340 रुपए प्रति क्विंटल। पश्चिम चंपारण समेत सभी जिलों में मिलेगा बेहतर मूल्य। न्यू ईयर पर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर शेयर की ट्रेनिंग की खास तस्वीरें। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारी का अपडेट फैंस के लिए है तोहफा। 11 जनवरी से शुरू होगी वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार बीपीएससी आशुलिपिक पदों के लिए आवेदन 12 जनवरी से होंगे शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना में आशुलिपिक के 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन 12 जनवरी से 2 फरवरी तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पदों में अनारक्षित 7, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 2, ईबीसी 3 और ओबीसी 2 शामिल है। इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष योग्यता अनिवार्य है, जिसमें मौलवी प्रमाण पत्र, आईटीआई और पॉलिटेक्निक भी मान्य है। टेक्निकी योग्यता में हिंदी, अंग्रेजी, अशुलेखन और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है। आयु सीमा वर्ग के अनुसार 18 से 42 वर्ष है। चयन लिखित और व्यवहारिक परीक्षा पर आधारित होगा। सहायक संग्रहालय अध्यक्ष के साक्षात्कार स्थगित किए गए हैं। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की तैयारी। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्राचार्यों को 30-30 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें एसकेएमसीएच, डीएमसीएच, जीएमसीएच, बेतिया, गयाजी, पावापुरी और भागलपुर में एमबीबीएस की सीट 150 तक पहुंच सकती है। पीएमसीएच में 230, पटना एम्स में 145, पूर्णिया में 130 और आईजीआईएमएस में 180 सीटें होगी। सीटें बढ़ने के साथ प्रधानाध्यापकों और टेक्नीशियनों की नियुक्ति होगी। कॉलेजों में आधुनिक उपकरण और हॉस्टल सुविधा भी बढ़ाई जाएगी, जिससे छात्रों और मरीजों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। बिहार सरकार की नई योजना से किसानों को मिलेगा 1% ब्याज अनुदान। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। इससे अब किसान 3% की बजाय सिर्फ 1% ब्याज पर ऋण ले सकेंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी और इसमें फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण शामिल है। किसान अधिकतम 3 लाख रुपए तक लाभ ले सकेंगे। योजना का लाभ केवल समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद है और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। बिहार में निजी स्कूलों की अब होगी जिला स्तर पर जांच। बिहार सरकार ने 1 से 8वीं तक चलने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पहले जिला स्तर पर जांच होगी, जिसमें शिक्षकों की संख्या, भवन, कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, खेल का मैदान और अन्य सुविधाओं को परखा जाएगा। छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। हर कक्षा के लिए विषयवार शिक्षक रखने होंगे और पढ़ाई के दिनों और घंटों की भी सीमा तय की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बढ़ाई मूल्य दरें। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए नई साल में बड़ी सौगात दी है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना की दरों में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। अब उत्तम प्रजाति का गन्ना 380 रुपए, सामान्य 360 रुपए और निम्न प्रजाति का 330 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सभी श्रेणियों के गन्ने पर 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान भी जारी रहेगा, जिससे अंतिम मूल्य उत्तम 390, सामान्य 370 और निम्न 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सबसे अधिक उत्पादन
पश्चिमी चंपारण में होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसएससी परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर हुआ जारी। एसएससी की तरफ से जारी कैलेंडर के अनुसार कुल 12 परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से साल 2026-27 के लिए परीक्षाओं का टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यह कैलेंडर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत काम का है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैलेंडर की शुरुआत मार्च 2026 से होती है, जहां जेएससी, एलडीसी, एसएससी, यूडीसी और एएसओ जैसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के नोटिफिकेशन जारी होंगे। इसके बाद सबसे बड़ी परीक्षा एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन मार्च 2026 में आने की उम्मीद है और इसका टीआरई 1 एग्जाम मई से जून 2026 के बीच कराया जा सकता है। एसएससी की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डाउनलोड करें लिंक पर टेस्ट ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बिहार के सरकारी भवनों के रखरखाव पर भवन निर्माण विभाग हुआ सख्त। भवन निर्माण विभाग ने राज्य भर के सरकारी आवासीय और गैर आवासीय भवनों के रखरखाव को लेकर के सख्ती दिखाई है। सभी कार्यपालक और अधीक्षण अभियंताओं को अपने क्षेत्र के भवनों का भवन पंजी और आवास मरम्मती पंजी बनाकर 15 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। विभाग का कहना है कि इस रजिस्ट्रों से मरम्मत की प्राथमिकता खर्च और निगरानी तय होती है, लेकिन कई जगह इनका सही रखरखाव नहीं हो रहा था। इससे वित्तीय अनुशासन और समय पर मरम्मत प्रभावित हो रही थी। अब सभी भवनों का अद्यतन रिकॉर्ड बना करके मुख्यालयों को भेजना अनिवार्य किया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुचित्रा भट्टाचार्य की। सुचित्रा भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध बांग्ला लेखिका थी जिनका जन्म 10 जनवरी 1950 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास और कई कहानियां लिखी। उनकी रचनाएं आम लोगों के जीवन, खासकर महिलाओं की समस्याओं पर आधारित थी। धन, इछेर गाछ, हेमंतोल, पाखी और काचेर देवाल उनकी चर्चित कृतियां हैं। उनकी कई किताबों पर फिल्में और टीवी सीरियल बने हैं। उन्होंने मितिन मासी नाम की महिला जासूस पर भी कहानियां लिखी। उन्हें कई साहित्यिक पुरस्कार भी मिले। वहीं 12 मई 2015 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस आईपीएस बदला। बिहार सरकार ने नए साल में प्रशासनिक सुधार के तहत 22 आईएएस और 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। इसके साथ ही 10 डीएसपी और 11 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी पोस्टिंग भी बदली गई है। नालंदा के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया, जो 2019 बैच के आईएएस अधिकारी है। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को नालंदा का नया डीडीसी नियुक्त किया गया। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार 9 जिलों में नए डीडीसी, 7 नगर निगमों में नए कमिश्नर और 5 आईएएस अधिकारियों को अनुमंडलों में तैनात किया गया। आईटी कंपनियों ने बिहार में बड़े निवेश और यूनिट खोलने का दिया प्रस्ताव। बिहार में आईटी नीति 2024 लागू होने के बाद से 22 से अधिक कंपनियों ने 827 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव दिया। सरकार डेटा सेंटर, डिजिटल बिहार, कनेक्टिविटी और ई गवर्नेंस सुधारों पर तेजी से काम कर रही। इससे रोजगार और तकनीकी सुविधाओं में वृद्धि होगी। वहीं बिहार में कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल बनाने वाली 7 से अधिक कंपनियां शुरू होगी। आईटी विभाग बिहारी युवाओं को एक मंच पर लाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पोर्टल और प्रचार कार्यक्रम चला रहा। सब्सिडी और इंसेंटिव के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा। अब प्रस्ताव में अधिकारी का वेतन स्तर देना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने कार्यपालक दंडाधिकारियों की शक्तियों के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जिलाधिकारियों को किसी भी अधिकारी की अनुशंसा करते समय उसका वर्तमान वेतन स्तर अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। उच्च सचिव राजीव रंजन दास के पत्र के अनुसार बीएनएसएस 2023 की धारा 14 और 163 के तहत अधिकारियों की अनुशंसा केवल उन्हीं अधिकारियों की हो जिनका ग्रेड पे 4800 हो। प्रस्ताव में अधिकारी का नाम, पदस्थापन, सेवा संवर्ग और वर्तमान वेतन स्तर स्पष्ट रूप से शामिल करना जरूरी है ताकि निर्णय प्रक्रिया सटीक और पारदर्शी हो। सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए केंद्र सरकार जल्द शुरू करेंगे कैशलेस योजना। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक नई कैशलेस इलाज योजना शुरू करने जा रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत किसी भी सड़क पर हुए हादसे में घायल व्यक्ति को चयनित अस्पतालों में
पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना आयुष्मान भारत से अलग होगी और बीमित मामलों के अलावा सरकार बजट से खर्च देगी। वर्ष 2025-26 के लिए इसके लिए 272 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार का मानना है कि समय पर इलाज मिलने से सड़क हादसों में मौतों की संख्या में कमी आएगी। 14 से 20 जनवरी तक राजगीर में चलेगा ऐतिहासिक मकर मेला। राजगीर में 14 से 20 जनवरी तक 7 दिवसीय राजकीय मकर मेला आयोजित होगा, जो धार्मिक आस्था और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। देश भर से श्रद्धालु ब्रह्मकुंड, सप्तधारा सहित पवित्र कुंडों में स्नान करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उद्घाटन 14 जनवरी को होगा और ब्रह्मकुंड पर महाआरती होगी। मेले में संत समागम, यात्रा, खेल प्रतियोगिताएं, दंगल, पतंगबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज और वाद विवाद जैसे आयोजन होंगे। समापन पर पशु और कृषि प्रदर्शनी तथा नुक्कड़ नाटक होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की व्यापक व्यवस्था की है, जिससे यह मेला राजगीर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। बिहार पुलिस ने 2025 में अपराध और नक्सलियों पर लगाई कड़ी लगाम। बिहार पुलिस ने 2025 में अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता हासिल की है। हत्या में 8.3%, डकैती में 26.9% और दंगों में 21.5% की कमी दर्ज हुई है। बैंक डकैती 80% घट गई है। कुल 3,61,364 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। कुल 3,61,364 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 4,963 अवैध हथियार और 30,133 कारतूस बरामद हुए। साथ ही 74 मिनी गन फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया गया। एसटीएफ ने नक्सलियों और अपराधियों पर सख्ती बढ़ाई। वहीं 1,682 अपराधियों और 134 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 1,43,545 अपराधियों को सजा दिलाई गई। मादक पदार्थों और जाली मुद्रा पर भी कड़ी कार्रवाई हुई। रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा सेवांत लाभ। बिहार शिक्षा विभाग ने 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार रिटायरमेंट के दिन शाम 5 बजे सेवांत लाभ का भुगतान अनिवार्य होगा, जिसमें भविष्य निधि की राशि भी शामिल है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों को यह व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। जनवरी से दिसंबर 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी और आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त किए जाएंगे। उपादान और अन्य लाभ भी त्वरित भुगतान होंगे। सर्दियों में ऐसे करें हीटर का सुरक्षित और स्मार्ट इस्तेमाल। सर्दियों में हीटर का सही और सुरक्षित इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मॉडर्न रूम हीटर लगातार 1.5 से 2 घंटे तक चलाना ठीक है। उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले, ताकि ओवर हीटिंग का खतरा ना रहे। हीटर को फर्नीचर, पर्दों या फिर जलनशील चीजों के सामने ना रखें और बच्चों या फिर पालतू जानवरों को पास आने से रोकें। टाइमर या फिर ऑटो ऑफ फीचर का इस्तेमाल करें और कमरे में हल्की वेंटिलेशन रखें। प्लग, वायर और स्विच चेक करें। हीटर के पास पानी या फिर नमी ना रखें। नियमित सफाई और फिल्टर चेक से हीटर सुरक्षित और ऊर्जा कुशल रहता है। खगड़िया में निगरानी का छापा, रिश्वत लेते अकाउंटेंट रंगे हाथ गिरफ्तार। खगड़िया जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलईएओ कार्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट सिसिल राय को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक लाभार्थी ने उससे रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद निगरानी टीम ने जांच कर जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद कार्यालय से कई दस्तावेज जब्त किए गए और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो रही। विभाग को शक है कि मामला बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। इस कार्रवाई से जिले के सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया। सरकार ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक जारी है। मौसम विभाग ने बिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई। आज 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। विभाग के अनुसार हिंद महासागर में बन रहे गंभीर चक्रवात, ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम और हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण राज्य में कपकपाने वाली ठंड पड़ रही। इस मौसमी प्रभाव से बिहार अगले 1 हफ्ते तक घने कोहरे में डूबा रहेगा और तापमान सामान्य से काफी नीचे बना रह सकता है। बिहार में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने बनाए जाएंगे 2 नए आधुनिक भवन। बिहार सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुजफ्फरपुर और पटना में 2 आधुनिक पुलिस भवन बनाने की मंजूरी दी है, जिन पर कुल 34.31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुजफ्फरपुर में एसएसपी के लिए
G+4 ऑफिस कम आवासीय भवन बनाए जाएंगे, जबकि पटना में बुद्धा कॉलोनी में G+6 मल्टी स्टोरी थाना भवन बनाया जाएगा। नए भवनों में आधुनिक ऑफिस, ट्रेनिंग और आवासीय सुविधाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसका मकसद केवल भवन बनाना नहीं, बल्कि पुलिस कार्य क्षमता बढ़ाकर आम जनता को तेज और बेहतर सेवा सुनिश्चित करना है। स्मार्टफोन में डेटा और अकाउंट सुरक्षित रखने के ये है आसान उपाय। आज स्मार्टफोन में बैंकिंग, शॉपिंग, बिल पेमेंट और सोशल मीडिया सब कुछ होता है, इसलिए सुरक्षा बेहद जरूरी है। मजबूत पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक सक्रिय रखें। ऐप परमिशन चेक करें और गैर जरूरी एक्सेस बंद करें। बैंकिंग ऐप में ऑटो लॉगिंग बंद रखें और हर बार पिन या फिर फिंगरप्रिंट से लॉग इन करें। अनजान लिंक और साइडलोड ऐप से बचें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी अलर्ट ऑन रखें। फोन का सिस्टम अपडेट हमेशा करें। यह सरल उपाय साइबर ठगों से आपके अकाउंट और व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। दिल्ली में तेज प्रताप यादव ने पिता लालू यादव से की मुलाकात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से तेज प्रताप यादव ने दिल्ली में मुलाकात की। शुक्रवार को हुई यह मुलाकात परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप की पहली मुलाकात मानी जा रही। तेज प्रताप अपने पिता का हाल जानने और हाल ही में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद उनकी देखभाल के लिए मिलने पहुंचे। मुलाकात में तेज प्रताप लालू को दही चूड़ा भोज का आमंत्रण भी दे सकते हैं। इसके पहले कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, मीशा भारती समेत 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि 52 लोग बरी हुए। न्यू ईयर पर कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया खास ट्रेनिंग अपडेट। विराट कोहली ने नए साल में 3 साल से चले आ रही क्रिकेट और सोशल मीडिया सूखे को खत्म किया। 11 जनवरी से वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयारी कोहली ने इंस्टाग्राम पर नेट्स ट्रेनिंग की 3 फोटो पोस्ट करके दी है। यह उनके फैंस के लिए नए साल का खास तोहफा है, क्योंकि कोहली क्रिकेट से जुड़ी फोटो बहुत कम शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दौरे में उनकी प्रदर्शन के बाद यह पोस्ट फैंस के लिए उत्साहवर्धक साबित हुई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1692 में कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक का निधन हुआ। 1894 में प्रसिद्ध कवि लेखक पी लक्ष्मीकांतम का जन्म हुआ। 1940 में महान पार्श्व गायक और शास्त्रीय संगीतकार केजे यशुदास का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊंचाई दी। 1950 में बांग्ला उपन्यासकार सुचित्रा भट्टाचार्य। 1952 में अभिनेता सलीम गौस का जन्म हुआ। 1974 में सुपरस्टार ऋतिक रोशन का जन्म हुआ। 1994 में कवि नाटककार गिरिजा कुमार माथुर और 1996 में अभिनेत्री नादिया का निधन हुआ। साथ ही आज विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। व्हाट्सएप पर नई सरकारी निगरानी की खबर निकली फर्जी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। #PIB फैक्ट चेक ने इस जानकारी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह गलत है। भारत सरकार ने ऐसे किसी दिशा निर्देश की घोषणा नहीं की है। आम जनता से अपील की गई है कि वे इस प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करें और सतर्क रहे। गलत सूचना फैलने से बचाने के लिए इस तथ्य को अपने संपर्कों के साथ साझा करना आवश्यक है। गणतंत्र दिवस की परेड में इन चीजों को लेकर ना जाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत के लिए गर्व और उत्सव का प्रतीक है। परेड में राष्ट्रपति, वीवीआईपी मेहमान और आम जनता शामिल होती है, लेकिन सुरक्षा के कड़े नियम लागू होते हैं। हथियार, ब्लेड, भारी बैग, शराब, ड्रग्स, पावर बैंक, सेल्फी स्टिक और लेजर लाइट जैसी वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित है। बैग में केवल जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र, मोबाइल और पानी की बोतल रखें। सभी सामान सुरक्षा जांच के लिए देना अनिवार्य है। निर्धारित एंट्री और एग्जिट गेट से ही जाएं और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। वहीं ड्रोन और सुरक्षा व्यवस्था की फोटो लेना भी मना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि इनमें से किस पुस्तक में नर्क का उल्लेखनीय वर्णन दिया गया है। ऑप्शन ए है कल्पसूत्र, ऑप्शन बी है सूत्र कृतांग, ऑप्शन सी है अचांग सूत्र, ऑप्शन ए तत्वर्थ सूत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूत्र कृतांग। हमारा दूसरा सवाल है कि किस शासक को हजरत अला की उपाधि प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है बहार खान लोहानी, ऑप्शन बी है जलाल खान, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी या फिर ऑप्शन डी फरीद खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फरीद खान। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया।
ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है? ऑप्शन ए है जोन 2, ऑप्शन बी है जोन 3 बी, ऑप्शन सी है जोन 1 या फिर ऑप्शन डी जोन 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जोन 3। हमारा आखिरी सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार जो भारत की पहली कैबिनेट थी उसमें सबसे कम उम्र के मंत्री कौन बने? ऑप्शन ए है कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है सीडी देशमुख या फिर ऑप्शन डी बलदेव सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जगजीवन राम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबूदास, राधे श्याम, राजकुमार यादव, विकास कुमार, रणधीर कुमार, नौशाद राजा, नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, अमित कुमार, अब्दुल मनान, वीर बहादुर राय, शिव शक्ति, ब्रजमोहन राय, राजेश पाल, सूरज राय, प्रदीप पंडित, सागर कुमार, रंजय तिवारी, पुरुषोत्तम कुमार, अतीक खान, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, लक्ष्मी मेहता, सुकुमार सिंह, संजय कुमार, विपिन बिहारी, जितेंद्र यादव, अबोध कुमार, बिट्टू कुमार, संतोष पासवान, अश्विनी कुमार, कुंदन कुमार, अनवर करीम खान, पंचनंद सिंह, राजेश मांझी, रंजीत मिश्रा, माया कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपको लगता है कि बिहार में जातिवाद अब भी समाज में बड़ी बाधा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।